गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र सिंह, मैथ टीचर। बेटा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 3 में एक पैरेललोग्राम्स की कंडीशन पढ़ी थी। अब 4 कंडीशंस मैंने आपको वहां पे बताई थी पैरेललोग्राम में क्या क्या थी। कि फर्स्ट जो डेफिनेशन थी पैरेललोग्राम्स की, अब पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होती है पैरेलल होती है। कंडीशन फर्स्ट जो उसमें थी, ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल इन लेंथ। सेकंड कंडीशन आपको बताई थी, ऑपोजिट्स जो होते हैं एंगल्स वो इक्वल होते हैं। थर्ड कंडीशन जो बताई थी, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। फोर्थ वाली बताई थी, इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, 4 कंडीशंस मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। सेकंड कंडीशन जो थी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और थर्ड वाली थी, एडजेसेंट जो एंगल होते हैं वो इसके सप्लीमेंट्री होते हैं और डायगोनल्स जो इसके बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तभी क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 3.3 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंडीशन जो है आप बुक में पढ़ते रहना, मैं भी साथ साथ बुक ही पढ़ रहा हूं। एक पैरेललोग्राम दे रखा है। अब गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी, यानी कि जो स्टेटमेंट दे रखी है उसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर्टी लग रही है यूज करके आपने बताना। पैरेललोग्राम क्या दे रखा है वो मैं भी फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाला पैरेललोग्राम बेटा, अब इसका नाम जो है ये वाला वर्टिस J है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है बेटा, इसने डायगोनल को ज्वाइन कर रखा है BD और AC को, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो पूछा है AD। अब AD क्या है, मैं थोड़ा सा स्पेस देके सारी यहीं पे लिख रहा हूं। सेकंड है एंगल DCB, और थर्ड वाला है OC, और फोर्थ जो पार्ट है वो है M का मतलब है मेजर, एंगल DAB प्लस M का मतलब फिर बता रहा हूं आपको मेजर, CDA। अब ये वाले बेटा, अब फिगर आपने देख लिया होगा एक पैरेललोग्राम कौन सा, ABCD, इसके 2 डायगोनल AC एंड DB, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंगल इस पे पॉइंट O पे। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या है वो आप बात क्लियर कर लेना। अब पूछा है फर्स्ट पार्ट में AD। अब AD क्या है, अब आप देखना एक बार फिगर में AD क्या है। AD ये वाली साइड है। अब ये वाली साइड है तो पैरेललोग्राम के भी मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई हैं। ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो AD जो है वो साइड है। अब AD साइड के अपोजिट कौन सी है, BC। तो आप लिखेंगे AD इक्वल टू BC, ब्रैकेट में डाल दो ऑपोजिट साइड्स, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया इसका, ऑपोजिट साइड्स। और कंप्लीट लिखो तो आप लिख सकते हो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका ये प्रॉपर्टी लिख दी हमने, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड वाला है एंगल है DCB। अब DCB एंगल कौन सा है वो आप चेक कर सकते हैं। DCB ये वाला है C एंगल। अब DCB जो एंगल है, अब DCB ये C एंगल। अब C एंगल जो है वो किसके इक्वल है, A के इक्वल। अब A को आप क्या लिख सकते हो, DAB या BAD, वो मर्जी आपकी है, इसमें से कोई भी लिख सकते हो आप। तो हमने लिख दिया इसको DAB, एंगल DAB, ब्रैकेट में डाल दो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट बेटा। 2 पार्ट हो गए कंप्लीट। कोई डाउट कोई तो नहीं है ना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं।
फर्स्ट जो है वो अपोजिट साइड्स का मैटर आ गया, सेकंड जो है अपोजिट एंगल्स का आ गया, और थर्ड वाला पार्ट है ओसी। अब ओसी का मतलब डायगोनल का कुछ पार्ट। अब आ जाओ डायगोनल वाली प्रॉपर्टी पे, ये वाला पार्ट ओसी है, ये है ओए, तो ओसी इज इक्वल्स टू ओए। अब इसका मैटर क्या लिखेंगे आप, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। राइट बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आ रहा है ना समझ में। थ्री प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम की यूज कर ली। फर्स्ट वाले में इक्वल साइड्स, सेकंड वाले में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, थर्ड वाले में डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। फोर्थ पार्ट में आ जाओ। फोर्थ में क्या लिख रखा हो आप देखिए, मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। DAB कौन सा एंगल, आप वो देखना, DAB ए वाला एंगल, ये वाला एंगल, और एंगल CDA D वाला, यानी कि दोनों कॉन्सिक्यूटिव एंगल है। अब दोनों कॉन्सिक्यूटिव एंगल हैं तो इनका सम क्या होता है 180, और 180 वाले कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। तो इनको कहेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो या तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। राइट बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिया है, और अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। आपको क्लियर हो रहा होगा मैटर, समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताते रहना आप बीच बीच में, कोई प्रॉब्लम है वो भी आप बताते रहना। बच्चे मेरे से शेयर कर रहे हैं अभी, ठीक है बेटा। और जिसकी जो प्रॉब्लम अपनी पर्सनली पूछ रहे हैं आप भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी टाइम मिलेगा आपको, ज्यादा पूछोगे तो 1-2 क्वेश्चन लेट हो सकते हैं, नहीं तो टाइम टू टाइम आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन निकालते ना, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। अब सेकंड में क्या है आप वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x, y एंड z। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फर्स्ट पार्ट है, उसमें 5 पार्ट्स है बेटा, और फर्स्ट जो पार्ट हम वो ले रहे हैं। अब इसने कहा कि ये पैरेललोग्राम है, ऑल फिगर्स आर इन द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम्स। तो फर्स्ट में आते हैं हम, ये वाला फिगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये वाले में ये वर्टिसेस A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, ठीक है। इस वाले को इसने एंगल Z बोला है, ये वाला Y है, ये वाला X है, और B एंगल को इसने 100 दे रखा है। फाइंड करना है बेटा x, y, z। अब कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे आप लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम, राइट। तो आपने वही 4 प्रॉपर्टीज यूज करनी है। कौन सी एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल तो है नहीं, हमें एंगल वाला लेना है। तो ऑपोजिट एंगल में याद रखो बेटा भी हमें एंगल B जो है वो दे रखा है 100 डिग्री का है। अब B 100 का है तो B एंगल के अपोजिट कौन सा है, एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो यहां पे आप लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल्स है ये, इसलिए ये इक्वल होगी। और एंगल B जो है 100 का है, तो इस टाइप से एंगल D की जो वैल्यू है वो क्या मिल गई हमें 100 हो गया, राइट। तो B और D दोनों आ गया। D एंगल कौन सा है Y, तो इसका मतलब Y की वैल्यू 100 आ गई बेटा। अब Y 100 आ गया था, आप देख सकते हो एंगल B प्लस एंगल C,
ये बनते हैं 180 की, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल लिख सकते हो आप, एडजेसेंट एंगल्स। अब b कितने का है? b है 100 का। c एंगल जो है वो x का, टोटल सम 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100। इस टाइप से हमने x की वैल्यू भी 80 फाइंड कर दी। ठीक है बेटा, x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब यहाँ पे आ जाओ आप। एंगल c जो है वो एंगल a के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल है। एंगल c जो है वो है x और a जो है वो z है। अब x को हमने पहले से फाइंड कर लिया, तो इसका मतलब z की वैल्यू जो है वो हमें 80 मिल गई है। तो बेटा इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो सम है वो सोल्व कर लिया है। और अभी हम सेकंड सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, और डस्टर हमें मिला ही नहीं, इसलिए मैंने जेब से रुमाल निकाल करके उसी को बेटा यूज कर रहे हैं। तो इस कोरोना वायरस के टाइम में जो भी मिले वो यूज करना पड़ता है। थोड़ा मिले थोड़ा खाए, घर पे रहे, बाहर ना निकले। जो भी होमवर्क आपको दिया गया है बेटा वो अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट रखें, और अपने पेरेंट्स को तंग ना करें, ध्यान रखना। ठीक है, और मोबाइल को आप सिर्फ उतना ही यूज करें जितना आपकी बुक में जरूरत है। इससे ज्यादा मोबाइल का डाटा जो है खर्च नहीं करें, और ज्यादा यूज ना करें उसको। आपकी आंखें जो है वो कमजोर हो जाएंगी, बाद में चश्मे लग जाएंगे, और वो अच्छा नहीं रहेगा आपकी सेहत के लिए। क्योंकि नजर कमजोर हो जाती है तो आगे फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं मुझे कंप्लीट विश्वास है बेटा, आप मेरी बात पे गौर करेंगे, उसको समझेंगे और ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, अभी हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड पार्ट में फिर बेटा एक पैरेललोग्राम दे रखा है। z है, y है, x है, एक एंगल 50 का है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से लिखना शुरू करते हैं। अब कैसे करें वो आप देख लो। मैं आप इसको मेंशन कर रहा हूं, ये वाला ए राम नाम रख दिया, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस टाइप से आप देख रहे हैं एंगल ए जो एक्स है, बी है वो अंदर वाला है, ये एक्सटीरियर दे रखा है, ध्यान रखना। सी जो एंगल वाई है, डी है 50 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल डी जो है वो दे रखा है 50 डिग्री का। तो मैं आप देख रहे हैं कि इस वाले को मैंने एंगल 1 मान लिया। 1 क्या आप ये कह दो, चलो ये कह देते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ये कौन से हैं, D और B कौन से एंगल है बेटा? ये अपोजिट एंगल्स हैं। अब अपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों इक्वल हैं। अब D कितने का है? D 50 का है। B को क्या माना हमने? A माना है। इस टाइप से की वैल्यू बेटा। अब आप सोच रहे हैं हमने A को क्यों लिया पहले, क्योंकि बेटा A की हेल्प से हम Z को निकालेंगे। अब क्या है, एंगल A प्लस एंगल Z जो है वो बनता है बेटा 180 का। आप सोच रहे हैं 180 कहां से आ गया? इसके लिए बेटा आपने पहले पढ़ा होगा, मैं लिख रहा हूं, ये लीनियर पेयर से होते हैं। किससे होते हैं? लीनियर पेयर से। ओके, राइट, क्लियर, कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है। एंगल ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 50। Z को बेटा फाइंड करना है, तो 50 प्लस Z इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे, 50 को ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो Z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50। ठीक है बेटा, 180 माइनस 50 वी गेट 130।
तो इस टाइप से हमने z को फाइंड कर लिया, z मिला हमें 130। अब दो एंगल तो एक तो हमें दे रखा था, एक हमने z को निकाल लिया, बाकी बचे कौन से, x और y। इसका मतलब a एंगल और c एंगल। अब मैं लिख रहा हूं एंगल c प्लस एंगल d इक्वल टू 180। अब ये कौन से एंगल होते हैं, याद करो। हाँ, याद आएगा। हाँ, एडजेसेंट एंगल्स। कौन से, एडजेसेंट एंगल्स। और वो कितने के होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 के। तो बेटा सी एंगल जो है उसको y बोल रखा है, d जो एंगल है वो 50 का दे रखा है, 180 हो गया। इस टाइप से 50 को ट्रांसपोज किया, 180 माइनस 50, y की वैल्यू बेटा 130 मिल गई हमें। ओके, और y जो है यानी कि एंगल a जो है वो किसके इक्वल है, c के। ये कौन से एंगल है, ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम के होते हैं। एंगल a जो है वो x दे रखा है बेटा, x इज इक्वल्स टू, ये y है, अभी थोड़ी देर पहले हमने y को निकाला है, तो x की वैल्यू भी है वो 130 डिग्री मिल गई। इस टाइप से हमने बेटा इसके ऑल जो पार्ट्स है वो सोल्व कर लिए। और ऑल पार्ट्स को सोल्व करने में हमें क्या क्या मिला, z जो मिला, z मिला 130, x मिला 130, और जो a तो वैसे खरपना ही था, और ऑल एंगल्स जो है y भी है, x भी है, z भी है, ये सारे कितने के मिले, 130 के। अभी हम बेटा स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड। और पेंडिंग पार्ट जो है वो आपने सेल्फ में करने हैं, निकाल लेना। प्रॉपर्टी है, यूज होनी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अच्छे बच्चे हो, काम करते रहो, और घर में रहो, सेफ रहो, और घर में सटे रहो, ठीक है। अभी थर्ड पार्ट जो है इसका हम लेते हैं। थर्ड वाले का फिगर अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ये वाला फिगर। स्टेटमेंट आप देखते रहना, तो बता रहा हूं क्या क्या दे रखा है वो बता दूं आपको। ये वाला एंगल x, ये 90 वाला है, और ये एंगल है वो 30 डिग्री का, और ये वाला जो है y, और ये जो है वो z है, ठीक है। नाम दे नहीं रखा अभी, मैं पहले तो आपको नाम बता दूं। इसको हमने नाम रख दिया, ये वाला a, ये वर्टिसेस b, ये c और d। तो हम लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम पैरेललोग्राम के रूल यूज कर रहे हैं। ये एंगल 90 का। अब इससे पहले आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए होंगे, अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, कोरस्पोंडिंग कौन से होते हैं, वर्टिकली कौन से होते हैं। ओके बेटा, ध्यान आया होगा कुछ, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं। पहले तो मैं आपको वर्टिकली बताता हूं। ये मैंने मेंशन कर दिया 1 2 3 4, समझ गए हो गया। ये 1 एंगल, ये 2, ये 3। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड 2 इज इक्वल्स टू 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट, राइट। फिर हम बनाते हैं 2 पैरेलल लाइंस, यानी कि ये L, ये M, ये ट्रांसवर्सल, ये वाले और ये वाले एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे भी मैं आपको लिख रहा हूं 1 एंगल जो है 3 के इक्वल है, वर्टिकली है, 2 4 के है, 8 6 के, 7 5 के है।
अब बेटा कुछ होते कोरस्पोंडिंग का मतलब होता है उसी के शेप के एंगल, जैसे 3 जो है 6 के इक्वल होता है, 2 5 के है, 4 7 के, 1 8 के। फिर होते हैं अल्टरनेट, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट वाला 4 जो है 5 के है, 8 वाला 3 के। भाई इतना ही था, आपको पहले से याद है इतना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फिगर में क्यों लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके बेटा, अभी करते हैं स्टार्ट। अभी हम लिख रहे हैं एक्स जो एंगल है वो 90 का है, क्योंकि ये वाला जो है वो लिख दिया मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी हमें, 90, राइट। अब x जो है 90 का मिल गया। अब इस वाले को हमने वो O नाम दे दिया। अब आप इस ट्रायंगल में आइए, x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180। ये आपको याद है कि इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का इंटरनल का सम 180। x जो अभी थोड़ी देर पहले 90 लिखा है, y प्लस में 30 इक्वल टू 180, 120 प्लस y इक्वल टू 180, और y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 दैट इज 60। तो इस टाइप से हमें y की वैल्यू 60 मिल गई, x की वैल्यू 90 मिल गया। अब आप देख रहे होगी x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब मैं लिख दूं आपको एंगल जो y जो है वो इक्वल है z के। अब ये क्यों इक्वल है वो आप देख रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3 एंगल्स बताए थे, वर्टिकली बताए, कोरस्पोंडिंग बताए, अल्टरनेट बताए। अब ये बेटा अल्टरनेट एंगल है। अब अल्टरनेट आप समझते हो, एक उस तरफ वाला एक उस तरफ वाला, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। अब देखो मैं आपको फिर से फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये दोनों पैरेलल है, यानी कि ये वाला D है और ये वाला C है, ये वाला A है और ये वाला B है। अब वो है बेटा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो क्या है मेंशन में, अब ये जो बनाया है ना, ये दोनों अल्टरनेट है, ये वाला एंगल और इसके, ये दोनों तो आपको पता अल्टरनेट वाले होते हैं दोनों। तो ये क्या है y और ये क्या है z। तो y और z दोनों इक्वल है, y की वैल्यू 60 है, 60 रख दिया, ये आपका z आ गया। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड और 3 बेटा सोल्व कर दिया, और 2 पार्ट बचे हुए वो अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना। आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं ठीक है बेटा। और काम करते रहना, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बाहर घूमते रहो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चों की तरह रहो और अच्छा ही काम करना। जब भी स्कूल लगे अच्छे आउटपुट देना, अपना काम करते रहना। ओके।